राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री हरि विष्णु जी के देह से एकादशी का उत्पन्न हुआ था, तो पहली बार एकादशी का उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। कथा सुनने के लिए आपको अपने सीधे हाथों में तिल और थोड़ा सा फूल लेके और कथा हम सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। सतयुग में एक बार मूर नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और इंद्र के पर अपरस्त कर दिया। देवी देवता भगवान शंकर के शरण में पहुंच गए। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। विष्णु जी के पास जब देवी देवता गए तो विष्णु जी को देवताओं की दशा पर दया आई और उन्होंने दानवों को परास्त कर दिया, परंतु मूर नामक दैत्य जो था वो भाग गया। विष्णु जी ने मूर नामक दैत्य को भागते हुए देख लिया और उनसे लड़ना छोड़ दिया। इसके बाद विष्णु भगवान वृत्तिका आश्रम के गुफा में जाकर आराम करने लगे। मूर ने वहां पहुंचकर विष्णु भगवान को मारना चाहा। तत्पश्चात विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मूर नामक जो दैत्य था उसका वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु भगवान को बताया कि मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई हूँ, शक्ति हूँ। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने कन्या को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए मोह के कारण मुझ में विमुख प्राणियों को मुझ तक पहुंचाने के लिए सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। वही कन्या आगे चलकर एकादशी कहलाई और इसी दिन से एकादशी का जन्म हुआ। एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। वर्ष की जो 14 एकादशी में से यही एकादशी है जो ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्ण है और जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एकादशी व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये उत्पन्ना एकादशी सबसे शुभ दिन होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन करने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। कोई भी कथा हमें अकेली नहीं सुननी चाहिए, इसलिए हमें गणेश जी की कथा सुन लेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को बहुत दिखाई नहीं देता था, अंधी थी, लेकिन वह रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। बुढ़िया की पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया माई, तू मुझसे कुछ मांग ले। तू इतना पूजा पाठ करती है, जो तुम वरदान मांगना चाहती हो वो वरदान मांग लो, तुम मांग सकती हो। बूढ़ी माई ने कहा, भगवान मैं तो वरदान मांगना नहीं चाहती। जब तक गणेश जी बोले, तुम अपने बेटे बहू नाती पोते के लिए कुछ मांग लो, रिश्तेदार अपने पूछ लो, जो भी किसी से पूछना हो पूछ के मुझसे मैं बताना, विचार करके मांग लेना, कल मैं तुम्हारे यहाँ फिर से दोबारा आऊँगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया बहुत सोच विचार करने लगी। बहुत सोचा उसने। फिर बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा, मैं क्या मांगूं? बेटे ने कहा, मांगो क्या चाहती हो? तो बेटे ने कहा, माँ बहुत सारा धन मांग लेना, तोरी 7 पीढ़ी ही तर जाएगी, बैठकर हम खूब खाएंगे। फिर बुढ़िया ने अपने बहू से पूछा कि बहू मैं क्या मांगूं? तो बूढ़ी माई मैं क्या मांगूं? तो बहू ने कहा, नाती और पोते मांग लो, आप पोता मांग लो। फिर बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछा कि मुझे क्या मांगना चाहिए? तो पड़ोसन ने कहा कि क्या करेगी धन का और क्या करेगी नाती पोतों का? अपनी आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। तब बुढ़िया सोच विचार करने लगी कि ऐसा क्या मांगूं कि सब लोग खुश हो जाए। सोच विचार करते करते पूरी रात गुजर गई। अगले दिन गणेश जी वापस आए। फिर बोले, बुढ़िया माई क्या मांगना चाहती है? अब मांग सकती हो, तुमने तय कर लिया होगा। तो बुढ़िया माई बोली, गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं ना जानूं, पर आप मुझे बस इतना वरदान दे दो कि अपने सोने के महल में सोने के पलंग पे अपने पुत्र को झूलना झूलूं, बैठे देखूं। अब गणेश जी महाराज को जोर जोर से हंसी आने लगी। फिर बूढ़ी माई ने ये बहुत सा सीधा समझदार था, तुम तो बहुत चालाक निकली, बहुत चतुर निकली।
एक बार में सब कुछ मांग लिया, धन मांग लिया, पोता मांग लिया और अपनी आंखें भी मांग ली। गणेश जी महाराज ने बुढ़िया की सारी इच्छाएं पूरी कर दी कि देखिए बुढ़िया माई के पास बहुत सारा धन हो गया, पोता हो गया, बुढ़िया माई की आंखें मिल गई। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई के साथ किया वैसे सबके साथ करना, सबके घर में अन्न धन भर देना। श्री गणेश जी की कहानी जो कोई सुनता है वो सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा, उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा, गणेश जी की कथा आप जरूर सुनिएगा। व्रत में कथा जब तक नहीं सुनते हैं कथा नहीं पूरी होती है। इसकी वीडियो मैंने पूजा विधि मैंने पहले अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।